प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आइए, कक्षा 8वीं विषय गणित, हम एक नए टॉपिक को लेकर चल रहा हूं। ये आपके पुस्तक में 5वां अध्याय है, वर्ग और वर्गमूल। आप देखते होंगे कि हो सकता है मैंने पहले को छोड़ा, फिर 5वें को छोड़ा। दरअसल मैं इम्पोर्टेंट चीज को भी लेके चल रहा हूँ आपके सामने, जिसका बहुत ज्यादा उपयोग है। ठीक है, वर्ग और वर्गमूल। फिर इसको मैं इसके बाद फिर मैं लौटूंगा उस अध्याय में भी, लेकिन मुझे लगता है कि ये इम्पोर्टेंट चीज जो है, यद्यपि मैथ में एक एक पॉइंट, हर सब्जेक्ट में एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है भाई, लेकिन मैं जो समझ रहा हूँ कि ये थोड़ा सा ज्यादा जरूरी है, इसको लेकर हम चल रहे हैं। ठीक है, तो हम आ गए वर्ग और वर्गमूल में। तो वर्ग क्या है? वर्ग है क्या? किसी संख्या को उसी संख्या में गुणा करने पर जो प्राप्त होता है उसको वर्ग संख्या कहते हैं। इधर देख लो उदाहरण, 2 × 2 = 4। ये 4 वर्ग संख्या है, यानी 2 का वर्ग। ये वर्ग भी पढ़ा जाता है, जिसको स्क्वायर कहते हैं। तो 2 का वर्ग बराबर 2 × 2 = 4। ये आप समझते होंगे वर्ग क्या है। यदि कोई प्राकृत संख्या की किताब में ऐसी परिभाषा लिखी, कोई प्राकृत संख्या यम है, उसे n स्क्वायर में यदि व्यक्त किया जाए, उसे n स्क्वायर में यदि व्यक्त किया जाए तो n के लिए n स्क्वायर उसका वर्ग है। तो वर्ग है क्या? किसी संख्या को, कोई संख्या आप ले, जैसे हमने यहाँ मैंने सारणी बनाई है आपको आगे की बात समझाने के लिए। ये संख्या है 1 से 10 तक। ये 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग 9 है। तो ये सारी वर्ग संख्याएं हैं, जिन्हें पूर्ण वर्ग संख्या भी कहा जाता है। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या है? जो किसी संख्या की वर्ग है। जैसे 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 9 जो है वो 3 का वर्ग है, यानी 3 × 3, 3 × 3, 3 को हम 3 का वर्ग बराबर 9 लिख सकते हैं। तो ये वर्ग हो गया। और वर्गमूल क्या है? वर्ग की उल्टी प्रक्रिया को वर्गमूल कहते हैं। जैसे मैंने सारणी बनाई है, 4 का वर्ग 16, तो 16 का वर्गमूल 4। जब हम वर्गमूल में जाएंगे तो और चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर इतना आपको हम हिंट दे देते हैं कि वर्ग की उल्टी प्रक्रिया वर्गमूल है। ठीक है, तो वर्ग आप समझ गए, स्क्वायर आप समझ गए। वर्ग का मतलब है किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करने पर जो प्राप्त होती है संख्या, वो संख्या उस दी गई संख्या की वर्ग कहलाती। ठीक है, मैंने उदाहरण से भी समझाया। बिल्कुल आराम से चलेंगे और चीजों को कंप्लीट करते चलेंगे। मेरा ऐसा मानना है, किसी चीज को पढ़ें तो उसके क्यों और कैसे में, गणित में क्यों और कैसे बहुत जरूरी है। और मैं जब टॉपिक शुरू करता हूं तो उसमें कुछ जो सिद्धांत होते हैं, पहले मैं उसको स्पष्ट करता हूं, इसके बाद मैं प्रश्नावली पर जाता हूं। तो जैसे ये वर्ग और वर्गमूल चल रहा है, तो हम सीधे प्रश्नावली 5.1 में ना जा करके पहले मैं इन चीजों को स्पष्ट करूंगा, उसके सिद्धांत का है, वही इंपॉर्टेंट है, वो अत्यधिक आवश्यक है समझना। ठीक है, तो ये हमने वर्ग लिखा है कि कुछ संख्याओं के, तो इनकी कुछ विशेषता है। ठीक है, अब इधर संख्या है और इधर संख्याओं के वर्ग है। तो मैंने 1 से लेकर 20 तक के संख्याओं का वर्ग लिखा है, 1 से 20 तक की संख्याओं का वर्ग मैंने लिखा है। तो उसमें एक चीज देखने में समझ में आता है, कुछ इसकी विशेषता समझ में आता है। जैसे यहाँ देखें, इकाई के स्थान पर 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0, 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0। तो समझ में आ रहा है। आप देखेंगे कि इसमें कुछ संख्याएं नहीं है। जैसे 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के वर्ग की जो ये सारणी है,
इसके इकाई के स्थान पर कुछ संख्याएं नहीं। कौन संख्या नहीं है मेरे भाई? जैसे संख्या नहीं है 2, इसमें 2 संख्या नहीं, ठीक है, और 3 नहीं। आप देखें ये संख्या है, ये इसका वर्ग है, इसमें देखें 2 आपको नहीं दिख रहा, ये संख्या इकाई के स्थान, इसमें भी आपको 2 नहीं दिख रहा, 3 नहीं दिख रहा है, 7 नहीं दिख रहा और 8 नहीं दिख रहा। कौन संख्या इसमें नहीं दिख रही वर्ग में? वर्ग में ना तो 2 दिख रहा है, न 7 दिख रहा है, न 3 दिख रहा है और न 8 दिख रहा। ठीक है ना? तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, उनके इकाई के स्थान पर पूर्ण वर्ग संख्याओं के अब मैं कुछ सिद्धांत आपके सामने रख, संख्याओं के इकाई के स्थान पर शून्य, 1, 4, 5, 6 और 9 होते हैं। यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या को पहचानना है आपको, तो आप देख लें 0, 1, 4, 5, 6 और 9, अगर ये इकाई के स्थान पर है तो वो संख्या क्या होगी? वो संख्या होगी पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ए वर्ग संख्या इनके इकाई के स्थान पर 1, 4, 9, 6, 5, 6 ये सारी संख्याएं, जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 0, 1, 4, 5, 6 और 9 है, वो संख्या पूर्ण वर्ग होगी। ठीक है, लेकिन जिन संख्याओं के स्थान पर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, कब नहीं होगी मेरे भाई? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी यदि इकाई के स्थान पर इसके अलावा, मतलब 2, 3, 7 और 8। ठीक है, अगर 2, 3, 7 और 8 ये इकाई के स्थान पर है, तब वो संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। पहले तो इतना आपको ध्यान देना है, शुरू से लेकर चल रहा है। ठीक है, इसको आप लिख लेंगे, इसको आप ध्यान देंगे, इन्हीं से प्रश्नों की शुरुआत है। तो जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होता है, वो संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। यहाँ एक चीज ध्यान देने लायक है, ये शून्य सम संख्या में होना चाहिए, विषम में नहीं। यहाँ देख लें, ये पूर्ण वर्ग संख्या है 2 0, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है 2 0 है, यहाँ भी 0 है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, तो 0 सम संख्या में आना चाहिए। ये बात समझ में आई? इसके बाद आगे आते हैं, इसको आप लिख लेंगे। इसके बाद आगे आते हैं, अब देखें जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 1 या 9 है, जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 1 या 9 है, 1 या 9 है, उन संख्याओं का वर्ग जो संख्या होगी उनके इकाई के स्थान पर 1 ही होगा, उनके इकाई के स्थान पर 1 होगा। इस बात को समझ ले, जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 1 या 9 है,
उन संख्याओं का जब हम वर्ग करेंगे तो जो वर्ग संख्या आएगी उसके इकाई के स्थान पर एक ही होगा। आप देख लें, एक का तो ये एक है, एक का वर्ग एक होता है। इधर देख लें, 11 है, इसका वर्ग है 121, इसके इकाई के स्थान पर एक है। 11 के इकाई के स्थान पर एक है तो उसकी वर्ग जो संख्या है उसके भी इकाई के स्थान पर एक है। इसी तरह से 19 इकाई के स्थान पर 9 है तो उसके वर्ग संख्या उसकी जो है उसके भी इकाई के स्थान पर एक है। ध्यान दें, जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर एक या 9 है उन संख्याओं के वर्ग संख्या में एक होगा, इकाई के स्थान पर एक होगा। ठीक है। दूसरी बात, जिन संख्याओं के इकाई के अंक या की इकाई के स्थान पर या की इकाई के अंक 4 या 6 हैं, उन संख्याओं की जो वर्ग संख्या होगी, वर्ग संख्या जो होगी उसके इकाई के स्थान पर 6 होगा। अगर संख्या के इकाई के स्थान पर 4 और 6 है तो उसका जब वर्ग करेंगे तो ये 6 आएगा। बड़ी सरल चीज है लेकिन पूछा यही है क्वेश्चन। ये देखें, 4 वर्ग करें 4 चौक 16, 6 आया। ये 6 वर्ग करें 6 छंग 36। देखें, ये 14 की इकाई के स्थान पर 4 है तो उसके वर्ग संख्या के स्थान पर ये 6 है। ये 6 है, 16 में इकाई के स्थान पर 6 है तो उसके वर्ग संख्या की इकाई के स्थान पर 6। बाकी जो संख्याएं बची, जैसे 2, एक के बाद 2 जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 2 है उनके वर्ग संख्या पर 4 होगा। अगर 3 है तो उनके वर्ग संख्या पर 9 होगा। बिल्कुल सरल बात है, आपके समझ में। अगर 4 है तो बता दिया, 5 है तो उनके स्थान पर 5 ही होगा। अगर 7 है तो उनके वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पर 9 होगा। ठीक है, 7 है तो उनके वर्ग की संख्या की इकाई के स्थान पर 9 होगा। ठीक है। अगर 8 है तो जिस संख्या के इकाई के अंक 8 है उस संख्या का वर्ग करेंगे तो उसके इकाई के स्थान पर 4 होगा। 2 है तब भी 4 होगा, 8 है तब भी 4 होगा, 8 × 64 4 होगा, 2 दूनी 4 4 होगा। ठीक है। तो ये सिद्धांत आपके समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा सा अलग है कि अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 1 और 9 है तो उसका जो वर्ग संख्या होगी उसके इकाई के स्थान पर 1 होगा, और जिन संख्या की इकाई के स्थान पर 4 या 6 है उसका जब वर्ग संख्या आएगी तो उसके इकाई के स्थान पर क्या होगा? 6 होगा। 4 चौक 16, 6 छंग 36। इसके बाद फिर वर्ग संख्याएं जो हैं, अगर इकाई के स्थान पर 2 है तो वर्ग संख्या के 4 होगा इकाई के स्थान पर। यहाँ संख्या लिखी हुई है, जैसे 12 में इकाई के स्थान पर 2 है तो ठीक है। और उसी तरह 8 भी है अगर इकाई के स्थान पर तो उसके वर्ग संख्या में 8 × 64 ये 4 होगा। ये बात समझ में आई। अब आगे चलते हैं। ठीक है। अब एक सिद्धांत और, वो क्या, आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं अगला सिद्धांत क्या है। दो लगातार संख्याओं के वर्ग के बीच में जितनी संख्याएं होती हैं वो पूर्ण वर्ग नहीं होती। उदाहरण से 2 लगातार संख्याओं जैसे 2 का वर्ग और 3 का वर्ग, ये 2 3 लगातार संख्या है। इन संख्याओं के वर्ग जो संख्या आएगी उनके बीच में कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जैसे 2 दूनी 4 और ये 3 त्रिकाई 9,
4 और 9 के बीच 5, 6, 7, 8 ये संख्याएं आई। ये तीनों संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग मतलब वो किसी संख्या का वर्ग नहीं, और पूर्ण वर्ग का मतलब ये कि उनका वर्गमूल नहीं आएगा। जैसे 8, 7, 6 और 5 का वर्गमूल नहीं हो सकता। ध्यान दे, दो लगातार संख्याओं के वर्ग संख्याओं के बीच में कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। उदाहरण से आप समझ गए होंगे, ये 2, 3 लगातार संख्या है, इनका हमने वर्ग किया, 2 दूनी 4, 3 त्रिकाई 9, तो 4 और 9 के बीच में सिर्फ ये जो 4 संख्याएं हैं, ये 4 संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है, अर्थात इनका वर्गमूल नहीं आ सकता, अर्थात ये किसी संख्या की वर्ग नहीं। ठीक है, पहली बात क्या, दो लगातार संख्याओं के वर्ग संख्याओं के बीच में कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। दूसरा, दो लगातार संख्याओं के वर्ग, 4 और 5 दो लगातार संख्या है, इनका हम वर्ग करें, दो लगातार संख्याओं के वर्ग संख्याओं के बीच में 2n संख्याएं होती हैं। ये 2n संख्या क्या, ठीक है, 4 एक संख्या है, 5 एक संख्या है। ठीक है, अगर 4 को हम n मान लें तो इनके और इसकी जो वर्ग संख्याएं हैं, इनके बीच में 2n, अगर n को हम 4 मान ले, 5 को हम n+1 मान ले, n धन 1, तो 4 दूनी 8, यानी 4 के वर्ग और 5 के वर्ग के बीच में 4 दूनी 8 संख्याएं आएंगे। प्रैक्टिकल करके आप देखें, 4 चौक 16, 5 पचम ये 25, इसके बीच में कितनी, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ये 24 और ये 25। ये देखिए मैं क्या कह रहा हूं, दो लगातार संख्याओं के वर्ग संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं, 2n। यहाँ n क्या है, पहली संख्या, और दूसरी संख्या क्या है, n+1। अगर n हम 4 माने, n हमने 4 माना, n बराबर तो 5 हो गया, n+1, n से एक अधिक, ये n मैं समझा रहा हूं, n है क्या। ठीक है, तो दो लगातार जो संख्याएं हैं उनके वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं, 2n। 2n क्या है, 4 बराबर 8, गिन लो ये 8 संख्याएं होंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब ये नियम तमाम लागू होगा, जो दो लगातार संख्याएं होंगी उनके वर्ग के बीच में कितनी संख्या होती है, 2n। n क्या है, पहली संख्या यानी 4, तो 4 का वर्ग 5 का वर्ग, 4 चौक 16, 5 पचम 25, इसके बीच में 4 दूनी 8 संख्याएं हैं। एक सिद्धांत आपको ये मैंने समझा दिया। ठीक है, अगली चीज आप समझें, क्रमागत विषम संख्याओं का योग n²। बस इसी से रिलेटेड आगे क्वेश्चन है, सब बन जाएंगे। क्रमागत विषम संख्याओं का योग बराबर होता है n²। क्रमागत विषम संख्याओं का n क्या है, जितनी विषम संख्या ले, उदाहरण से आप समझ लें, एकदम समझ में आ जाए। उदाहरण, क्रमागत विषम संख्या हम लिख रहे हैं 1, 3, 5, 7, ये कितनी संख्या है, क्रमागत विषम संख्या है, क्रम से 1, 3, 5, 7, ये 4 है, 1, 2, 3, 4, तो ये 4 है, तो इनका सम क्या होगा, 1 धन 3 धन 5 धन 7 बराबर n²। n क्या है, 1, 2, 3, 4, n क्या है, 4 है,
तो ये कितनी होगी, 4 स्क्वायर बराबर 16। जोड़ के आप देख लें, क्रमागत विषम संख्याओं का सम n स्क्वायर है। n क्या है, जितनी विषम संख्या दी गई है क्रमागत, क्रम से, तो यहाँ क्रम से 1 2 3 4, तो 4 का वर्ग बराबर 16, इनका सम, इनका योग 16 हो। बात समझ में आ रही है। तो क्रमागत विषम संख्याओं का योग n, n समझे, n क्या है, नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर, नंबर ऑफ नंबर मतलब संख्याओं की संख्या। किन संख्याओं की संख्या, ये जो क्रमागत विषम संख्या दी। अब आप देख लें, जैसे 1 3 5 7 9, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, तो 5 n हो गया, तो n स्क्वायर 5 स्क्वायर, इनका सम होगा 25। जोड़ के देख लें, ये होगा कितना, 25। ये बात समझ में आई, ठीक है। तो अब आगे हम आपको प्रश्नावली के कुछ सवाल हल करा देते हैं। बिल्कुल सरल सवाल हैं। अगर आपको ये समझ में आया होगा तो निश्चित रूप से आपको वो सवाल समझ में आ जाएंगे। वो सवाल है नहीं, सिर्फ बताना है। क्या बताना है, पहले में लिखा है प्रश्नावली 5.1 में पहले में निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। एक दो उदाहरण से, अब जैसे पहली संख्या लिखी है 81, इसके वर्ग संख्या के इकाई पर क्या होगा। इससे आप देख लो, मैंने कहा था अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 1 या 9 है तो उसके वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पर क्या होगा, 1 होगा। क्योंकि वर्ग का क्या मतलब है, 81 गुणे 81, गुणा करेंगे 1 1 जा 1, 1 1 कम 1, तो इकाई के स्थान पर 1 ही आएगा। ठीक है, इस संख्या का वर्ग करेंगे जो वर्ग संख्या आएगी उसके इकाई के स्थान पर 1 आएगा। ठीक है, ये समझ में आता होगा। मैंने कहा जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 1 या 9 है उन संख्या का वर्ग जब करेंगे तो इकाई के स्थान पर 1 ही आएगा, 9 ना आएगा, भला 1 ही आएगा। और वर्ग का मतलब है 81 का वर्ग का मतलब है 81 गुणे 81, इसका गुणा करेंगे 1 1 कम 1 1 8 8 8 8 कम 8 8 64, वर्ग कर रहे हैं 8 दूनी 16 4 1 5, ये इकाई के स्थान पर 1 आया। ये मतलब है पूछने का। तो अब आप सभी को देखकर ये समझ जाएंगे। पहला 81 है, छोटी सी संख्या इसलिए मैंने बताया। अब इसमें दिया है 272 है, इसका जब वर्ग करेंगे तो 272 है, 272 गुणे 272, तो जब गुणा करेंगे 2 दूनी 4, तो इकाई के स्थान पर 4 आएगा, इधर अब गुणा करने पर चाहे 2 आए। ठीक है ना, तो जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 2 है उसका जब वर्ग करेंगे तो वर्ग संख्या की इकाई के स्थान पर 4 आएगा। इसी तरह से ये सारे सवाल हैं, आप समझ जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्या स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए। अब देखिए, पहला लिखा है 1057, पहला क्या लिखा है 1057। मैंने बताया था जिस संख्या के इकाई के स्थान पर क्या हो 3 2 3 7 8 हो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। इसके इकाई के स्थान पर 7 है, इसलिए ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, याद है ना, जिन संख्या के इकाई के स्थान पर 2 3 7 8 हो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती। तो वैसे आप देखकर इनको बता सकते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2। अब दूसरी संख्या की इकाई के स्थान पर 3 है, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। आगे की 8 है, ये भी नहीं होगी। 2 है, ये भी नहीं। इसमें 3 जीरो है, विषम संख्या है, ये भी नहीं होगी। तो इस तरह से आज मैंने थोड़ा सा वर्ग और वर्गमूल के बारे में आपको समझाया। अगले दिन मैं ये प्रश्नावली आपको
पूरा समझा दूंगा, वैसे आप कोशिश करेंगे तो मैंने जो समझाया है उससे बनेगा। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।